हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर एसएमसी टीचिंग सीरीज़। तो आज की इस वीडियो में हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट के सेकंड चैप्टर पे फोकस करेंगे, जो होगा मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस, जिसे मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग भी कहते हैं। पिछले वीडियो में हमने पहला चैप्टर कवर किया था, जिसमें हमने एसएमसी के पहले 3 मेन पॉइंट कवर किए थे, जो थे अंडरस्टैंडिंग मार्केट स्ट्रक्चर, डिफरेंस बिटवीन रिटेल एंड स्मार्ट मनी और लिक्विडिटी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उसे ज़रूर देखें। आज हम मार्केट स्ट्रक्चर को और डिटेल में समझेंगे और कुछ नए एडवांस कंसेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ऑर्डर फ्लो और सप्लाई एंड डिमांड जोन्स को कवर करेंगे। तो हमने पिछले वीडियो में मार्केट स्ट्रक्चर के बेसिक्स को समझा था, जिसमें प्राइस वेव्स क्रिएट करता है, हाइस और लोस बनाता है और मार्केट स्ट्रक्चर के थ्रू हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं। जब मार्केट बुलिश होता है तब प्राइस हायर हाइस और हायर लोस बनाता है और बेयरिश मार्केट में प्राइस लोअर हाइस और लोअर लोस बनाता है। ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझना ज़रूरी है ताकि आप मार्केट के ट्रेंड को ईजीली आइडेंटिफाई कर सके। तो ये क्विक रिकैप था फर्स्ट चैप्टर को लेके। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मार्केट स्ट्रक्चर के कुछ नए कंसेप्ट को डीपली समझते हैं। तो पहली चीज़ जो हम आज डिस्कस करेंगे वो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिसे शॉर्ट में BOS भी कहते हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब होता है जब मार्केट अपने पिछले हाई या लो को ब्रेक करता है। ये क्लियर इंडिकेशन होता है कि मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज किया है या उसी ट्रेंड में और स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूएशन दिखा रहा है। फॉर एग्जांपल, अभी आपको मैं ड्राइंग चार्ट में दिखाता हूँ। अगर मार्केट बुलिश है तो मार्केट हायर हाइस बनाता है और हायर लोस बनाता है, कुछ इस तरह। और जब मार्केट अपना पिछला हाई या पिछला लो ब्रेक करता है तब हम उसे कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं। एक पॉसिबिलिटीज़ वो हो सकती है कि मार्केट यहाँ से और स्ट्रॉन्गर होता चला गया बुलिश, और एक पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि मार्केट ने यहाँ से एक रिवर्सल साइन शो किया। अब मार्केट पे 2 पॉसिबिलिटीज़ होती है, आपको पता है, या तो मार्केट ऊपर जाएगा या तो मार्केट नीचे जाएगा। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें यह आइडेंटिफाई करके देता है कि मार्केट में क्या हो रहा है। अगर मार्केट यहाँ पे जैसे ही स्ट्रांगली हायर हाइस ब्रेक करता जा रहा है तो एक इंडिकेशन हो सकता है कि मार्केट यहाँ से और स्ट्रॉन्गर और अच्छी बाइंग आ सकती है। और उसी तरह मार्केट ने यहाँ से बीच में एक नीचे के साइड ब्रेकआउट दे दिया तो ये एक साइन हो सकता है कि यहाँ से मार्केट एक रिवर्स कर दे। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ये 2 पॉसिबिलिटीज़ होती है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को बेसिकली एसएमसी में ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अब इसे चार्ट में समझते हैं। तो मैंने एक गोल्ड का चार्ट खोल दिया है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट में यहाँ पे कितनी बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया है। तो ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हो। पहला यहाँ पे एक हाई बनाया मार्केट ने, फिर एक लो बनाया, बट यहाँ पे लो ब्रेक नहीं कर पाया। अब देखोगे तो यहाँ पे एक लो ब्रेक नहीं किया, बट यहाँ से एक न्यू हाई बनाया और उसके बाद एक लो बनाया यहाँ पे, और फिर से वापस अपना पिछला हाई ब्रेक कर दिया। और यही सेम करते करते मार्केट में कितनी बाइंग आ गई देखो। तो ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का एग्जांपल होता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को बेसिकली मार्केट के स्ट्रक्चर को समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ना कि आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे एंट्री कर सकते हो। एंट्री के पॉइंट पे हम समझेंगे आगे जाके, बट पहले आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझ लो। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसे कहते हैं। यहाँ पे सेम, बट यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया नहीं। मार्केट का ये अभी प्रीवियस लो है, बट यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं आया। यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया है, बट यहाँ से मार्केट रिवर्स नहीं किया। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो कोई भी चीज़ 100% सही नहीं होती। अगर मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ रहे तो इसका मतलब ये भी नहीं कि मार्केट हमेशा हाई राइज बनाता हो ऊपर चला जाए। तो ये हमेशा याद रखना।
उसी तरह अपने ट्रेड्स को प्लान करना। तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर को आप समझ गए होंगे, मैं ड्राइंग डिलीट कर देता हूँ। अब समझते हैं, आज के सेकंड पॉइंट की तरफ जाते हैं, जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का मतलब होता है जब मार्केट अपना स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं। जैसे हम ड्राइंग में ही समझते हैं वापस से, अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे मार्केट बुलिश था, यहाँ से हाई राइज बना था, ऊपर जा रहा था, बट यहाँ से अचानक से मार्केट ने डंप कर दिया। आप देख सकते हो यहाँ से मार्केट डंप हो गया। तो अगर मार्केट ने यहाँ से और सेलिंग मूव दिया और स्ट्रॉन्ग ऐसी सेलिंग दिखाई दी, तो यहाँ पे हम एज ए इसे कंसीडर कर सकते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। और मैं पहले बता दूँ, ये सारी चीज़ें आप लोअर टाइम फ्रेम में देखोगे ना तो आपको इतनी ध्यान से नहीं समझेगी। अब जितने हायर टाइम फ्रेम में देखोगे ना उतने अच्छे से आपको समझिएगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट का ट्रेंड कैसे शिफ्ट हो रहा है। इसलिए हमेशा हायर टाइम फ्रेम ही प्रेफर करें। लोअर टाइम फ्रेम में एक्यूरेसी कम होने के चांसेस होते हैं। और पहले बता देता हूँ, एसएमसी में कुछ 100% नहीं होता, कोई भी स्ट्रेटजी 100% सही नहीं हो सकती। एसएमसी भी 100% सही नहीं होती। कभी कभी आप ट्रैप भी हो सकते हो, कभी कभी आप प्रॉफिट भी बना सकते हो, बट आपको अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड मैनेज करना होगा, तभी ये सारे स्ट्रेटजीज वर्क करेंगे। तो अभी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को आपने समझ लिया। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को एक वर्ड में बोलूँ तो एज ए रिवर्सल भी बोल सकते हो कि मार्केट एक बुलिश था बट अचानक से बेरिश हो गया, तो इसे एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहेंगे। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को हम चार्ट में देखते हैं। अभी आप देखोगे तो करंट गोल्ड हायर हाई सी बनाता जा रहा है, कोई अभी तक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं आया है। हायर टाइम फ्रेम में देखते हैं हम, तो अभी फिलहाल इसे ही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट समझते हैं। अगर आप यहाँ से देखोगे तो मार्केट ने यहाँ से एक सेलिंग आई, मार्केट यहाँ से गिरा, फिर थोड़ा उठा और फिर गिरा, तो यहाँ पे एक मूव आया होगा। मतलब इसे हम एक मूव सेलिंग मूव दरेंगे पकड़ेंगे, क्योंकि 4 टाइम फ्रेम में है तो छोटे टाइम फ्रेम में बहुत बड़ा मूव होगा। देख सकते हो आप कितने पॉइंट्स का मूव है, अच्छा खासा मूव था। बट यहाँ से आप देखोगे तो मार्केट में यहाँ से एक बाइंग आई, फिर जब मार्केट ने यहाँ पे अपना ये हाई ब्रेक किया, तब हम कह सकते हैं कि ये जो हाई ब्रेक हुआ एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट था। और फिर यहाँ से मार्केट ने, अब देखोगे कितने हाइज बनाए। ये बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से इसे हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मान रहे हैं फिलहाल। अगर आप देखोगे तो छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये भी एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ही होता है। अगर आप देखोगे यहाँ पे एक सेलिंग थी, बट यहाँ से मार्केट ने एक स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया, यहाँ से मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट किया और फिर मार्केट ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देके एक हाई बाइंग एक्टिविटी शो की। तो ये भी एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का एग्जांपल है, हम इसे भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ही बोलेंगे। तो अभी बढ़ते हैं आज के थर्ड पॉइंट की तरफ, तो होगा चेंज ऑफ कैरेक्टर, इसे शॉर्ट में CHOGP कहते हैं। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां मार्केट एक टेम्पररी रिवर्सल शो करता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर तब होता है जब मार्केट कंटिन्यूसली मूव कर रहा है लेकिन फिर एक सिग्निफिकेंट रिवर्सल आता है, उसे हम कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। अगर आप देखोगे इसी चार्ट में तो मार्केट यहाँ पे हायर हाइज बनाता हुआ जा रहा था और अचानक से मार्केट में यहाँ पे एक मूव आया जो डाउन साइड की तरफ गया। अगर आप यहाँ देखोगे तो हमने इसे एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट समझा था। अगर मार्केट यहाँ से वापस से ऊपर जाने लगा तो ये एक टेम्पररी पुल बैक हुआ, जो पुल बैक मार्केट में लिक्विडिटी लेने के लिए आया था, ऐसा हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये मूव मार्केट लिक्विडिटी के लिए किया था। तो इस टेम्पररी पुल बैक को हम बोल सकते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, बोल सकते हैं नहीं बोलते ये चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर एसएमसी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें एंट्री चेंज ऑफ कैरेक्टर पे ही बनानी होती है एसएमसी में। चेंज ऑफ कैरेक्टर का
इस्तेमाल ज़्यादातर लिक्विडिटी ग्रैबिंग के लिए ही करते हैं। ये हमें कंफर्मेशन देता है कि हाँ, यहाँ से लिक्विडिटी ली गई है मार्केट ने, मार्केट को और ऊपर जाने के लिए थोड़ी लिक्विडिटी चाहिए होगी, तो मार्केट पुल बैक लेके और आगे जा सकते हैं। ऐसा पॉसिबिलिटीज होती है। अगर आप चेंज ऑफ कैरेक्टर एज अ पुल बैक इस्तेमाल करोगे तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आपके ट्रेड अच्छे, बोल सकते हो कि अच्छे आपको ये मिल सकता है, रिस्क एंड रिवॉर्ड। अभी इसके भी दो पॉसिबिलिटीज है। चेंज ऑफ कैरेक्टर अगर समझ लो, मार्केट यहाँ से नीचे ही गिर गया, आया ही नहीं ऊपर, तो ये भी एक चेंज ऑफ कैरेक्टर ही था, यहाँ पे बनाया था चेंज ऑफ कैरेक्टर। यहाँ पे एक रिवर्सल का चेंज ऑफ कैरेक्टर था, मार्केट ने यहाँ पे एक रिवर्सल मूव दे दिया। तो ऐसा भी हो सकता है कभी कभी। तो आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर को मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर था ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बन गया, और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे वापस से ऊपर एक मूव आया, वो अब एज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर मूव कंसिडर कर सकते हो। तो ये अभी चार्ट में समझते हैं हम। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये 4 आवर का चार्ट है गोल्ड का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रहा था, हाई राइज बना तो हुआ, आप देख सकते हो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आए, यहाँ पे आया नहीं। एक और पॉइंट कि मार्केट में जब भी ऐसी वीक बनती है ना, उसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मत कंसिडर करना। आप चाहे तो प्रीवियस कैंडल के वीक को एज अ हाई कंसिडर कर सकते हो, बट जो करंट कैंडल है उसके वीक को आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कंसिडर कर सकते। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना। फिर यहाँ पे आप देखोगे मार्केट में कंसोलिडेशन आया, बट मार्केट में इनफ लिक्विडिटी नहीं थी, तो मार्केट एक टेम्परेरी पुल बैक लिया। यहाँ पे जिन्होंने अपने एसएल रखे होंगे या जिन्होंने ट्रेल किए होंगे, उनके एसएल मार्केट ले लेता है। फिर यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर आप बोल सकते हो इसको, और फिर वापस से हायर हाइज बनाता हुआ ऊपर चला जाता है। तो एक चेंज ऑफ कैरेक्टर का एग्जांपल हुआ। ऐसे ही सेलिंग में भी ऐसा ही होता है, बट अभी गोल्ड ऊपर ही ऊपर जा रहा है, तो आपको सेलिंग वो दिखा नहीं पा रहा मैं बेसिकली अभी। तो हम बात करते हैं आज के 4 पॉइंट के ऊपर, वो गए ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो पे बात करने से पहले मैं आपको एक बता दूँ, तो हमने अब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बारे में जो समझा है, उसमें अगर आपको कोई परेशानी हो, कोई क्रूशियल कंसेप्ट के बारे में आप समझ नहीं पाए और मेरे से कुछ गलती हुई हो समझाते समय, तो आप बिंदास कमेंट पे बोल सकते हो। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मैं उसका आंसर देने का ट्राई करूँगा। और आई होप आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, क्योंकि लोग वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। अभी तक हमारे 100 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए। एटलीस्ट 100 सब्सक्राइबर्स तो कर दो हमारे बहुत जल्दी। तो अब बात करते हैं ऑर्डर फ्लो के बारे में। तो ऑर्डर फ्लो क्या होता है? ऑर्डर फ्लो को आप अगर समझाओ तो मार्केट में आने वाले कंटिन्यूसली बाय ऑर्डर्स और सेल ऑर्डर्स। जैसे मार्केट में बाय ऑर्डर्स आते हैं तो मार्केट एक समझ जाओ बाइंग के बाय ऑर्डर्स आ रहे, मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रही, ऐसे मार्केट बड़े कैंडल्स बनाता हुआ ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे जो बाइंग आ रही है वो एक फ्लो में आ रही है। समझ रहे हो आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कि मार्केट में जब बाइंग आ रही है ना, जो स्ट्रॉन्ग बाइंग होती है ना, वो एक फ्लो में आती है। बाइंग ऐसी हायर हाइज बनाती हुई फ्लो में आती है, वैसी सेलिंग भी उसी तरह फ्लो में। तो यहाँ पे जो स्पीड में, या बोल सकते हो जिस स्पीड में मार्केट गिरता रहता है, उसे हम कहते हैं ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो का मेन कंसेप्ट आप मैं बोलूँ तो वॉल्यूम। ऑर्डर फ्लो में शॉर्ट फॉर्म में समझाओ तो वॉल्यूम। आप देखते हो कि मार्केट में इतने सारे जो बाय ऑर्डर्स लगते हैं, इतने तेज़ी से मार्केट ऊपर जा रहा है, तो इसमें चांसेस होते हैं कि इसमें स्मार्ट मनी, क्योंकि इतने बड़े मूव हम रिटेलर तो नहीं दे सकते। एक कैंडल इतनी बड़ी कैंडल हम रिटेलर्स तो नहीं खड़ी कर सकते। तो यहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट में स्मार्ट मनी का इन्वॉल्वमेंट हो। ऑर्डर फ्लो को समझने के लिए आप वॉल्यूम एनालिसिस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आप
चार्ट में जाके, जैसे आप चार्ट ऐसा खोल सकते हो और यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट में आप जाके आप यहाँ इंडिकेटर्स में जाके वॉल्यूम इंडिकेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट में कितना ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है, इसे ही ऑर्डर फ्लो कहते हैं शॉर्ट में समझाओ तो ये जो बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो जो बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे इनमें ज़्यादातर इन्वॉल्वमेंट स्मार्ट मनी का ही होता है और इसे ही ऑर्डर फ्लो कहते हैं। ये जो ऑर्डर आप देखोगे यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद ये जो मार्केट यहाँ से गिरने लगा, जिस स्पीड में गिर रहा है आप देख सकते हो, तो इतने स्पीड में गिराने के लिए स्मार्ट मनी ही गिरा सकती है और इसे ही ऑर्डर फ्लो कहते हैं। ऑर्डर फ्लो, इससे ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। ऑर्डर फ्लो को एक वन वर्ड में बोलूँ तो वॉल्यूम, जो आप चार्ट में ये वॉल्यूम इंडिकेटर से समझ सकते हो। इसमें जितना बड़े कैंडल्स उतना ज़्यादा वॉल्यूम और उतना ज़्यादा मोमेंटम। तो फाइनली अब बात करते हैं आज के फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट की तरफ, वो है सप्लाई और डिमांड जोन्स। सप्लाई और डिमांड जोन्स वो एरिया होते हैं जहाँ पे मार्केट में बड़े ऑर्डर्स लगने की संभावना होती है। चार्ट में समझाता हूँ, अगर आप यहाँ देखोगे तो मार्केट में यहाँ पे ये जो एरिया है, ये एरिया और ये एरिया, ये ऊपर का एरिया हम कहते हैं सप्लाई जोन। इसको यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ। और ये एरिया डिमांड जोन। तो सप्लाई जोन वो होते हैं जहाँ मार्केट ऊपर से नीचे गिरता है और डिमांड जोन वो होता है जहाँ मार्केट नीचे से ऊपर चला जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पे ओवर प्राइस हो जाता है, या इसे प्रीमियम जोन भी कह सकते हो सप्लाई जोन को। तो यहाँ पे मार्केट अगर आप देखोगे, अगर आपने यहाँ पे बाय किया, इसको आपने 10 रुपये में बाय किया और इसकी प्राइस चली गई है 20 रुपये, तो आपके हिसाब से आप खुश हो अभी ये प्रॉफिट के साथ, तो आप यहाँ पे एग्ज़िट करने लग जाते हो या लोग बेचने लग जाते हैं, तब मार्केट नीचे गिर जाता है। तो वापस ये जोन में जब आता है 10 रुपये पर, तो यहाँ पे वापस से लोग एक्टिवेट हो जाते हैं और उन्हें लगता है मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, तो वापस से अपने क्वांटिटी ऐड करने लग जाते हैं। तो इसे कहते हैं डिमांड जोन या डिस्काउंट जोन। तो सप्लाई डिमांड जोन का यूज़ करके आप बहुत अच्छे ट्रेड निकाल सकते हो। सप्लाई डिमांड जोन्स पे ज़्यादा वॉल्यूम होता है और ज़्यादा ये जोन क्लस्टर्ड भी होते हैं, लिक्विडिटी भी यहाँ बहुत होती है। तो यहाँ पे ट्रेड करते समय हमेशा देखा करें, अभी आपको मैं चार्ट में समझाता हूँ इसके बारे में। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये 4 आवर का एक सप्लाई डिमांड जोन है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो मार्केट ने यहाँ पे बहुत बार रिजेक्शन लिया है और मार्केट बहुत बार नीचे भी आया है। हर बार उतना ही नीचे नहीं आया जितने पहली बार आया था। तो यहाँ पे आप टारगेट कोई सेट नहीं कर सकते एग्जैक्ट। अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पे
यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे नीचे आया, वापस ऊपर गया, वापस नीचे आया। यहाँ पे एक बोल सकते हो कंसोलिडेशन भी बोल सकते हो इसे, बट ये हायर टाइम फ्रेम पे है तो इसे सप्लाई डिमांड जोन भी कहेंगे हम। तो यहाँ पे जो आने वाले सेल ऑर्डर्स है उस वजह से मार्केट यहाँ पे नीचे आया, और यहाँ पे आने वाले बाय ऑर्डर्स की वजह से मार्केट ऊपर गया। बट आप यहाँ देखोगे तो हमेशा एक ही पॉइंट से मार्केट ऊपर नहीं गया। पहली बार यहाँ इस पॉइंट से रिएक्शन आई थी, बट यहाँ पे इस पॉइंट को ब्रेक करके मार्केट ने यहाँ की जो यहाँ पे न्यू ट्रेडर्स बोल सकते हो, वो जो आते हैं वो यहाँ पे एंटर होंगे, और यहाँ पे उन्होंने ऐसे यहाँ पे रखा होगा, और यहाँ पे उन लोग की लिक्विडिटी ले ली मार्केट ने। तो हमेशा मार्केट में ट्रेड करते समय ये ध्यान रखना कि आप सप्लाई डिमांड जोन पे एंटर करने से पहले एक अच्छी रिएक्शन आने दो। जब तक मार्केट में ग्रीन कैंडल, जैसे यहाँ पे एक बनी, एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनी और मार्केट एक अप मूव दिया, उसके बाद अगर आप एंटर करते तो आप प्रॉफिट बना सकते थे। उसी तरह सेम यहाँ पे अच्छी सेलिंग आई, यहाँ पे ज़्यादा ट्रैप नहीं किया। बट ये जोन्स थोड़े रिस्की जोन भी बोल सकते हो इन्हें, तो रिस्की जोन भी होते हैं सप्लाई और डिमांड जोन्स, तो ये हमेशा याद रखना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने मार्केट स्ट्रक्चर के एडवांस कंसेप्ट जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ऑर्डर फ्लो और सप्लाई और डिमांड जोन्स को समझा। अगर आप इन कंसेप्ट को समझकर यूज़ करते हो तो आप मार्केट के मूव्स को बेटर प्रेडिक्ट कर पाओगे और प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स प्लेस कर सकते हो। अगली वीडियो में हम और डीप कंसेप्ट कवर करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए 100 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन करें। तब के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।